हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो बच्चों आप सभी? आई होप सब अच्छा पढ़ रहे होगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक जो है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, नाम से लग रहा है कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कैपेसिटर क्या चीज होती है बच्चों, 2 मिनट के लिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, ठीक है। आपने इसको देखा भी है, जैसे आप फैन को देखते हो, फैन के ऊपर जो वो कवर लगा होता है उसको जब ऊपर करते हैं हम, तो उसमें कितना सा सिलेंड्रिकल डिवाइस दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे कई बार फैन की स्पीड स्लो हो जाती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हो, वो आ करके बोलता है कि इसका कैपेसिटर खराब है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, उसकी स्पीड को एनहांस करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का बेसिक फंक्शन क्या रहता है बच्चों, ये ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है, और ये टेम्पररी स्टोर करता है उस एनर्जी को। जैसे ये ली और ये दे दी, ये एनर्जी ली और दे दी, इसका काम यही होता है, ठीक है। अपने पास ज्यादा देर तक रख नहीं सकता, ये टेम्पररी स्टोर करता है ये एनर्जी को, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, इसका यूज कहां कहां होता है। देखो इसके रियल लाइफ में यूज बहुत जगह होते हैं। अब मान लो हम बात करते हैं इस फोन की, इस फोन जैसे अब इस फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, अब जब मैं इससे कॉल करता हूं तो यहां पे एलसी ऑसिलेटर नाम का एक डिवाइस परफॉर्म करेगा, इसके अंदर होता है इनबिल्ट। जब आप बटन दबाते हो तब फोन मिलने लग जाता है, ठीक है। आपने हरे बटन पे क्लिक किया तो फोन चला गया। तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी, वो हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर से होती है। इस चैप्टर में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। आगे जो चैप्टर्स होंगे, मैग्नेटिज्म के बाद आएगा ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे हम पढ़ेंगे इंडक्टर। इन दोनों को मिलाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनती है। तो इसका मतलब जो हमारा कैपेसिटर होता है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने में हेल्प करता है, पहली चीज। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ये ना एक नॉइज फिल्टर की तरह भी काम करता है। समटाइम्स फैन में आवाज होने लग जाती है, ठीक है, उसके घूमने से एक तो स्लो स्पीड हो जाएगी और दूसरा नॉइस भी क्रिएट करता है। तो कैपेसिटर चेंज करने पे वो नॉइस भी ठीक हो जाती है, नॉट ओनली एवरी टाइम बट अगर ये खराब हो तो, ठीक है। दूसरा इसका यूज करते हैं हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग के अंदर, जैसे सेल्फ स्टार्टर होता है, ठीक है। स्कूटी पे आप देखते हो, आपने इग्निशन ऑन करा और आपने स्विच ऑन करा, सेल्फ को दबाया और स्टार्ट होने लग जाता है। तो जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इंजन में फ्यूल को बर्न करने के लिए, स्टार्टिंग में जैसे आप पहले किक मारते थे, आज आप सेल्फ स्टार्ट करते हो, तो उस चीज में जो एनर्जी मिलती है हमें बहुत सारी टेम्पररी बेसिस के ऊपर, वो हमें कैपेसिटर देता है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं बच्चों, पानी वाली मोटर पे देख लो, वहां पे कैपेसिटर लगा होता है। आपके चार्जर को देख लो, कभी टूट जाए तो उसको देखना खोल के, उसमें कैपेसिटर मिलेगा सिलेंड्रिकल शेप का, नीले रंग का, ठीक है, अलग अलग कलर होते हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया? तो बात करते हैं अब कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है, टेम्पररी बेसिस पे करता है। दूसरा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर के अंदर, वो प्रॉपर्टी होती है टू स्टोर द चार्ज। इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, इट इज अ डिवाइस which stores electrostatic field energy। कैपेसिटेंस टेम्पररी करता है, ये टेम्पररी। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इट इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, it is the property of a capacitor, ठीक है, to store charge। क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। फटाफट नोट करो बच्चों। चले बच्चों आगे।
तो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है बच्चों? सिंबल, ये सिंबल होता है बच्चों, इस तरह से आपको दिखेगा। ये दोनों जो डंडे दिख रहे हैं ये प्लेट्स होती हैं, ये बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटेंस। फिक्स्ड मतलब मैंने बोला कि इसमें जो चार्ज है स्टोर होगा वो फिक्स अमाउंट का होगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटेंस। फिर ये एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब बदल रही है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, फिक्स कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये सिंबल होते हैं बच्चों। क्लियर है? आगे हम करते हैं इसके अंदर कैपेसिटेंस के बारे में। होता क्या है कैपेसिटेंस? ये तो था हमारा थ्योरेटिकल, अब मैथमेटिकल बात करते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यूजफुल भी बहुत है। इसके क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसके। तो कैपेसिटेंस हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं बच्चों, ठीक है, जैसे ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये बेसिकली हमारे कंडक्टर हैं। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लो, इस पे V2 मान लो, इनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्जेस की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो चार्जेस की मूवमेंट जो होती है Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना चार्जेस का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू C इंटू V, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस का। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, Q मींस चार्ज एंड V मींस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, SI यूनिट इसके रहते हैं फैराड, SI यूनिट होते हैं फैराड। फैराड बिगर बहुत होते हैं, बहुत बड़े यूनिट होते हैं, तो हम इसमें यूज करते हैं स्मॉलर यूनिट्स, विच इज माइक्रोफैराड, पिकोफैराड। पिकोफैराड मतलब PF आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, मतलब आपके क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपको माइक्रो, पिको इस तरह की मिलेंगी चीजें। तो पिको मैंने पूरा लिख दिया, इसको ऐसे भी लिखते हैं। 10 की पावर -6 होता है माइक्रो का मतलब, और 10 की पावर -12 फैराड होता है पिको का मतलब। क्लियर है बच्चों? नोट करो ये दोनों चीजें, ठीक है। तो फैराड प्रैक्टिकली बड़े यूनिट होते हैं, और जो हमारे माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, रियल लाइफ में आप कैपेसिटर देखोगे उन पे यही लिखा होगा, 200 पिकोफैराड, 100 पिकोफैराड, 5 पिकोफैराड, इस तरह से, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अब आपने एक बात सीखी है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। कैपेसिटेंस निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल्स टू CV, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। आपको हर बार ये फॉर्मूला यूज करना है, मैं आगे हर टॉपिक में बताऊंगा इस फॉर्मूले का यूज। आपको हर बार क्या करना होगा, V कैलकुलेट करना होगा। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस R है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर चार्ज Q दे दिया। आपसे मैंने पूछा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आपने शायद मेरे पीछे वाले वीडियो देखे हो, उसमें मैंने करवाया था पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, मैंने सब करवा रखे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि इसके कारण इस पॉइंट पे बाहर कोई पॉइंट है, वहां पोटेंशियल कितना है, सरफेस पे कितना है और अंदर कितना है, सब में पोटेंशियल बताया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। तो V की वैल्यू होती है KQ/R,
ये इसका सरफेस पे या इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि पोटेंशियल इतना होता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे, थोड़ा और इजी रहेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और पोटेंशियल की वैल्यू इसकी वजह से कितनी है, KQ डिवाइड बाय R है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। आपको हर बार क्या करना है, इस V की वैल्यू को इसमें पुट करना है, बस। जितने भी मैं आगे टाइप कराऊंगा इसके अंदर, सब में आपको यही करना है। आपका टारगेट क्या होगा, V कैलकुलेट करना। पुट 2 in 1, C क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय K, Q ऊपर आ गया R, Q से Q कैंसिल हो गया, R डिवाइड बाय K। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बच्चों आपने K पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे 1/K क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/K। आप इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपका आंसर आ गया। तो कैपेसिटेंस जो है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर है। कोई भी कंडक्टर हो सकता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें हम बात करेंगे अर्थ के कैपेसिटेंस की, स्पेशल केस बना के कर लेते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट, 1 मिनट लगाओ, नोट करो इसको। चलिए बच्चों आगे। तो फॉर्मूला मिल गया हमारे को, फॉर्मूला क्या मिल गया, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। समझ में आ गया। बच्चे कई बार गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको ही 9 इंटू 10 की 9 लिख देते हैं, ये गलत है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसके अंदर, हमें एक केस दे दिया गया, क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड, स्पेशल केस कह लो या इसको क्वेश्चन कह लो, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अब अर्थ हमारी जो है, इसका रेडियस हमें पता है, 9th से ग्रेविटेशन में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या है बच्चों रेडियस इसका, R इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। अगर इसको किलोमीटर में याद रखो तो इजी रहता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, समझ में आ गया। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। C इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁹, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 10 आ जाएगा, तो कितना बन गया बच्चों, 64 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर, देखो ये 10 है, ये 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -10, 6 ऑलरेडी था, प्लस का 6 हो गया, बेस सेम पावर ऐड, कितना हो गया बच्चों ये, 9 से काटो इसको, 9 से कटेगा ये, 9 7 जा 63, 7 पॉइंट और बचेगा 1 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴, -4। क्लियर है, समझ में आ गया। 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, इसके यूनिट क्या आएंगे, फैराड, F। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, आसान लगा। अच्छा, एक केस और बना लेते हैं। कई बार ना रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, जैसे इससे रिलेटेड रेशियो का क्वेश्चन, नोट करो इसको पहले। चलिए बच्चों आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, ठीक है। तो अगली चीज आएगी इसके अंदर, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, केस 2, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटेंस है, एक कंडक्टर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये एक कंडक्टर है, इसका रेडियस कितना है, R1 है, ठीक है। एक और कंडक्टर है C2, इसका रेडियस कितना है मेरे पास, C2 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2,
ठीक है, ये एक और कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या हो गया मेरे पास R2। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। C1 डिवाइड बाई C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। ठीक है, कंपैरिजन निकालना हो तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। दो कंडक्टर दे रखे हैं, मैंने बोला इसका कैपेसिटेंस इतना है, इसका कैपेसिटेंस बताओ, और एक का मैं आपको कैपेसिटेंस दे दूंगा, मान लो C दे देता हूं, ठीक है। इसका रेडियस दे दिया R, इसका दे दिया 2R। क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसके ऊपर एक, देखो क्वेश्चन क्या है। मैंने बोला एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है R, एक और कंडक्टर है जिसका रेडियस है 2R, ठीक है। और जो पहला कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस है C, बताओ दूसरे की कैपेसिटेंस कितनी है, मतलब C2 आपको निकालना है। तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, डाल दो वैल्यूज। क्या हो गया, C1 डिवाइड बाई C2 इक्वल्स टू R डिवाइड बाई 2R, ठीक है। C2 निकालना है, R से R कट गया तो 2 ऊपर आ गया, 2C1 इज इक्वल्स टू C2। तो C1 कितना है बच्चों C, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई 2C, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई बातें, आसान लग रहा होगा। क्या किया आज हमने, कैपेसिटेंस पढ़ा, Q इज इक्वल्स टू CV, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V, ठीक है। उसके बाद V की वैल्यू पुट करी कंडक्टर के लिए, एक ही टॉपिक करा अब तक हमने। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए V कितना होता है, KQ बाय R होता है, उसको मैंने पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। समझ में आ गया बच्चों। एक क्वेश्चन और करेंगे छोटा सा। तो हमारे पास क्या है बच्चों, 2 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, 2 ड्रॉप्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये ड्रॉप्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप नंबर 1 है, ये एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप नंबर 2 है, ठीक है। इन दोनों पे पोटेंशियल दे रखा है V और V। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, मिला दो जी। इससे क्या बन गया, एक बिगर ड्रॉप बन गया, ये बन गया बिगर ड्रॉप, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इस बिगर ड्रॉप के ऊपर हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। गिवन डेटा में आपको बता देता हूं क्या क्या है। हमारे पास 2 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और कैपेसिटेंस दे देते हैं, इसकी भी C है, इसकी भी C है, ठीक है। तो आपको C बिगर निकालना है, ये डेटा आपको एक्चुअल दे रखा है। समझ में आ गया, 2 ड्रॉप्स हैं स्मॉल, इनको कॉलिसिस कर दिया, मिला दिया, एक बड़ी ड्रॉप बन गई। इस बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस, एक कंडक्टर है जो कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बिगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें इसका रेडियस नहीं गिवन है, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। अब मान लो इसका रेडियस R है, इसका रेडियस भी R है, आइडेंटिकल है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो एक बड़ा ड्रॉप जो बनेगा, रेडियस में तो चेंज आएगा ना, बट यहां पे कॉमन थिंग क्या है, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा। मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल R। अब मेरा टारगेट क्या है, यहां पे R पता करना कि मेरा R कितना होगा, ठीक है। पता करते हैं बच्चों, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब 4/3 पाई R क्यूब। कितने ड्रॉप्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी ड्रॉप बनती है, 1 बनती है, उसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, नया रेडियस कितना आ गया बच्चों 2R का क्यूब, और R का क्यूब यहां से हटेगा तो यहां आ जाएगा 1/3। तो नया रेडियस कितना आ गया बच्चों, R इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/3, और छोटे R का, ठीक है, छोटा R का छोटा R बचेगा, ये R आ गया बच्चों। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहां पे कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और कितना है 1/3 ऑफ R। ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गया इसका,
समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर इसका रेडियस हमें दिया होता तो हम आंसर इसको इस फॉर्म में लिख लेते। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमें क्या है, हमें इसका रेडियस गिवन नहीं है, ये तो मैंने लेट किया है कि इसका रेडियस स्मॉल आर है, गिवन नहीं था, तो हमें इस आर को यहां से गायब करना है। तो हमें दिया है v पोटेंशियल, पोटेंशियल की टर्म से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल की टर्म से इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, चार्जेस की फॉर्म के अंदर। ठीक है, नोट करो पहले इतना फटाफट से, बहुत आसान है। क्या किया आपने, सी बिगर निकाल लिया, पहले रेडियस निकाल लिया, कैसे दोनों को मिला करके वॉल्यूम सेम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इसका बड़े का रेडियस आ गया। ठीक है बच्चों, चलें आगे। ओके, Q इज इक्वल्स C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिला हमारे को R, और क्या था R, क्या था उसके अंदर 2 पावर 1/3, यही था ना, इस टर्म्स में आया था। देखो ये क्या है हमारा बिगर, ठीक है, टर्म्स में लेते हैं। अब मान लो C स्मॉलर कितना था हमारे पास, C स्मॉलर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था, यही था, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, तो C बिगर कितना आ गया, C बिगर यहां पे कितना हो जाएगा, C 2 पावर 1/3, समझ में आ गया? ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हमें आर की, हमें एक का पोटेंशियल पता ही था, सी की टर्म्स में दे रखा है, तो सी की टर्म्स में मैं इसको सीधा सी लिख सकता हूं क्योंकि ये मुझे पता है। क्लियर हो गया? कोई तो रेडियस होगा ना उसका आर। देखो मेरा आंसर जो है वो किस टर्म्स में आया है, मेरा आंसर आया है सी की टर्म्स में। डेटा क्या दिया था, सी दिया है और पोटेंशियल वी दिया है। वी की टर्म्स में हमसे क्या पूछ सकता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पहली चीज हो गई। अब ये भी कह सकते हैं कि सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा बिगर ड्रॉप के ऊपर, अगर स्मॉलर के ऊपर कितना है V और V था, तो मतलब V बिगर की कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q की वैल्यू होती है C इंटू V, तो V की वैल्यू क्या होती है Q डिवाइड बाय C। तो अगर मुझे V बिगर निकालना है, ये तो मुझे पता लग गया, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे अगर Q बिगर पे पता चल जाए कितना है तो मैं कर सकता हूं। तो Q कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, V ऑफ स्मॉलर इज V, Q ऑफ स्मॉलर C ऑफ स्मॉलर इज C। ठीक है, तो कितनी ड्रॉप्स हैं, 2 हैं, तो Q कितना हो जाएगा, मैं मान लेता हूं एक ड्रॉप पे चार्ज Q है, तो दोनों पे कितना हो जाएगा 2 ऑफ Q हो जाएगा। समझ में आ गया, 2 ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 ऑफ Q आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें बिगर ड्रॉप्स, ठीक है, बिगर ड्रॉप के ऊपर पता लगाना है, तो दोनों को मिला करके ये बनता है ना। ठीक है, दोनों को मिला करके बनता है, तो नया चार्ज कितना हो जाएगा, डबल ऑफ CV हो जाएगा, डबल ऑफ CV। बस इस वैल्यू को पुट कर दो, V बिगर क्या आ गया 2 ऑफ CV डिवाइड बाय C बिगर कितना है हमारे पास, ये रहा C और 2 पावर 1/3, C से C कट गया तो क्या बच गया, V बिगर इज इक्वल्स टू 2V और कितना हो गया डिवाइड बाय 2 पावर 1/3। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है? 2V डिवाइड बाय 2 पावर 1/3, ये हमारा पोटेंशियल आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार अगर आप इसको समझोगे किस टर्म्स में है, इसको बैक करके वीडियो को, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।